अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 7 जनवरी दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 घंटे और 10 मिनट दौरानिए की इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी की हुकूमत थी, जिसके बाद अब दूसरी तरफ से भी रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल आफरीदी की। उन्होंने गुज़श्ता रात ही अपना पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल दिया, जबकि आज एक मरतबा फिर वो इस मुद्दे पर बोले हैं, लेकिन जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे तो वो एक मरतबा आबदीदा भी हुए। सुहेल आफरीदी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल किस जवाब में दिया, किन अल्फाज में दिया, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि एक और मामला वो भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो वकील हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की अलमबरदार हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इस फस्तायत के दौर की एक सेन आवाज़ हैं, ईमान मज़ारी, उनको भी बारीक वारदातियाँ करार देकर उन पर भी इल्ज़ामात लगाए गए थे गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ईमान मज़ारी साहिबा ने अदालतों का रुख किया और उन्होंने DGISPR को बतौर गवाह अपने केस में बुलाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की, जिस पर जज साहब की जानिब से इब्तदाई नोटिस जो है वो भी जारी हो चुका है। तो ये सारा मामला क्या है, तफसीलन इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं ईमान मज़ारी साहिबा वाला मामला आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर हम आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस सुहेल आफरीदी, वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल किन जवाब में, किन अल्फाज में दे रहे हैं, वो आपके सामने रखूँगा। तो ईमान मज़ारी साहिबा, आप जानते हैं उनके खिलाफ इस वक्त NCCI की जानिब से एक मुकदमा, वो एक ऐसी बुनियाद पर बनाया गया कि रियासत मुखालिफ ट्वीट्स हैं, और जिस तरह से इस्लामाबाद के एडिशनल जज हैं अफजल मजोका, उनकी अदालत में चल रहा है, वो जिस तरह से इस सारी रजीम के मोहरे के तौर पर उन्होंने अपना कंडक्ट जाहिर किया है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हों या फिर कोई भी, जज साहब हर मुकदमा सुने, लेकिन कानून को, ट्रायल को, जो ट्रायल है उसको कानून के मुताबिक चलाएं, यहाँ किसी ताकतवर की मंशा के मुताबिक ना चलाएं। मगर ऐसा होता हुआ हमें ईमान मज़ारी साहिबा के केस में या उससे पहले भी रजीम के हक में जितने भी केसेस थे अफजल मजोका साहब की जानिब से, ऐसा ट्रायल या ऐसा कंडक्ट हमें नज़र नहीं आया। तो ईमान मज़ारी साहिबा का ट्रायल चल रहा है, उनके ऊपर अगेन इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। DGISPR ने गुज़श्ता रोज़ उनके हवाले से क्या गुफ्तगू की थी, वो सबसे पहले DGISPR के अल्फाज में मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो ईमान मज़ारी साहिबा को बारीक वारदातिया करार दिया और साथ कहा कि ये अल्फाज नहीं चलाए, लेकिन स्क्रीन पर ईमान मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट चल रहा था, एक एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट चल रहा था। तो वो कह रहे थे, ये ब्रैकेट में ईमान मज़ारी, क्योंकि वो उनका नाम ले रहे थे, खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहती हैं। एक प्रोफेसर उस्मान काजी की दहशतगर्दी पर सोशल मीडिया पर बयानिया इन्होंने बनाया, सबकी डोरियां बाहर से चल रही हैं। यानी ईमान मज़ारी साहिबा अगर लापता अफराद के केसेस की बात करती हैं, ईमान मज़ारी साहिबा अगर मौजूदा इस अथॉरिटेरियन रजीम की फस्तायत के ख़िलाफ़ बोलती हैं, हर मजलूम का साथ देती हैं, उनकी वकालत करती हैं, तो फिर वो बारीक वारदातियाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारी रजीम को वो पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी रजीम के जो करता धरता हैं, उनके जो सियासी अज़ाइम हैं, उनके जो सियासी मकासद हैं, वो ईमान मज़ारी साहिबा के इक़दामात की वजह से एक्सपोज हो जाते हैं। अब एक निहत्ती लड़की बंदूक तो नहीं उठा रखी उसने, वो किसी से लड़ तो नहीं सकती, वो आवाज़ उठाती है, वो कानून और आइन पर चलते हुए अदालतों में जाकर वो मुकदमात लड़ती है, वो हक पर खड़े रहना चाहती है। और मौजूदा दौर में मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने ये भी देखा कि इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इमरान खान के दौर में जब फ़ौज एक पेज पर थी, इमरान खान एक पेज पर था, तो उन्हें उस वक्त भी वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, आजकल वो एंटायर एस्टैब्लिशमेंट है। ईमान मज़ारी साहिबा को आप ये क्रेडिट दीजिए कि उनकी वालदा वज़ीर थी, वो उस वक्त भी एंटायर एस्टैब्लिशमेंट थी, अपने मौक़िफ़ पर, अपने स्टांस पर कायम थी, और आज भी वो अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। बहुत सारे लोगों का नैरेटिव बदला है, उनकी आंखें अब आकर खुली हैं, लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा को ये क्रेडिट दीजिए कि वो पहले दिन से ये सारी बातें कर रही थी, और लापता अफराद के केस में बिलखसूस जो हमारे मजलूम बलोच बहन भाई हैं, उनके हवाले से जो उनका एक कंडक्ट है वो काबिल तारीफ़ है। तो इस पर DGISPR साहब ने उन्हें कल तनकीद का निशाना बनाया, और उसी तरह एक मुकदमा चल रहा था अदालतों में, और उसमें रियासत फरीक है, तो इस मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी। तो उस पर आज के रोज़ ही ट्रायल चल रहा है। तो ईमान मज़ारी साहिबा ने एक दरख्वास्त दायर की
वहाँ जज अफजल मजोका की अदालत में। ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा कि जी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हैं वो अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हो रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरा नाम लेकर मुझे गद्दारों का वकील और गैर मुल्की एजेंट करार दिया, जो मेरे खिलाफ मुकदमे पर असरअंदाज होने की संगीन कोशिश है। लिहाजा DGI को मेरे केस में बतौर गवाह तलब किया जाए। जब अफजल मजोका ने कहा कि उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, ताहम उन्होंने इस दरख्वास्त को, यानी कि जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि DGI को बतौर विटनेस तलब किया जाए, उस पर इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिया। अब इस्तगासा उसकी मुखालफत करेगा, ईमान मज़ारी उसके हक में दलाइल देंगी, फैसला जज ने करना है। जहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ कि फैसला जज ने करना है, तो फैसला क्या आएगा वो हम सब जानते हैं। लेकिन एक इसमें कोई दो राय नहीं कि DGI की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईमान मज़ारी साहिबा का जिक्र करना अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। और पहले ही पाकिस्तान में कौन सी अदालतें जो हैं वो आज़ाद और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले दे रही हैं। लेकिन ईमान मज़ारी साहिबा का ये क्रेडिट है कि अगेन वो ये मामला जो है उस पर वो खामोश नहीं रही, उस पर वो डरी नहीं, उस पर वो झुकी नहीं, उस पर उन्होंने कोई मसालियत नहीं दिखाई, बल्कि वो अदालत में गई और जो उनके पास कानूनी और आइनी ऑप्शन है वो उसको अवेल कर रही हैं। तो ये बहरहाल एक मामला था। अब आ जाते हैं सुहेल आफरीदी के ऊपर। सुहेल आफरीदी, इमरान खान का तो बहुत कम दुरानिये में जिक्र किया गया। सुहेल आफरीदी साहब की वीडियो चलाई गई, इकबाल आफरीदी की वीडियो चलाई गई, उसके साथ साथ शफी जान की वीडियो चलाई गई, असद कैसर की वीडियो चलाई गई। और ये बयानिया DGI ने बनाया, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। आपने कभी सुहेल आफरीदी के मुंह से, पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुंह से, PTI के किसी रहनुमा के मुंह से अफगानिस्तान से मदद लेने का कोई बयान सुना? क्या आपने कभी ये सुना कि जैसे DGI कह रहे थे कि ये लोग चाहते हैं कि हम खारजी नूर वली महसूद को KPK का वज़ीर आला बना दें? कब कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा? कब उन्होंने अफगानिस्तान से मदद मांगी? कब उन्होंने दहशतगर्दी की मुआवनत की? कब उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की? असूल की बुनियाद पर वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन आप करें, लेकिन नियतों में आपके फर्क है। आप दहशतगर्दी खत्म करने नहीं आए, आपकी कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी मर्जी से हो। पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा हुआ, उसमें कहा गया, दहशतगर्दों के खिलाफ तकारीर की गई। सुहेल आफरीदी साहब दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, ऑपरेशन के हक में, लेकिन जिस तरीके से बंद कमरों में फर्द वाहिद या एक इदारा इस ऑपरेशन का फैसला करता है वो उसके खिलाफ है। तो उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने अपना बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जो है वो गुज़श्ता रात तो एक ट्वीट की सूरत में दिया, मगर आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आज एक मरतबा वो फिर बोले हैं, और बोलते बोलते वो जज्बाती भी हुए जब वो मिलिट्री ऑपरेशन का और वहाँ पर होने वाले सलूक का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लिखा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद तरने वाले कबूल तरीन लीडर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGI की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नोयत और हक़ाइक़ के बरक्स बयानात ना सिर्फ रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी व मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी किसी मसले का देर पा हल नहीं होता। मजीद सुहेल आफरीदी ने कहा कि मसला सिर्फ ये नहीं कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, मसला ये भी है कि फैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, माशी जमूद, नकल मकानी के खदशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार हैं। कारोबार और तालीम, मामूलात ज़िंदगी एक बार फिर मुतासर हो रहे हैं, जबकि मकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि यह एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। इस सूरत हाल में यह सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खामियां मौजूद हैं। ऐसे में बंद कमरों में बैठकर गैर मौसर पॉलिसियों पर इसरार करने की बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमलियों पर कौम के वसाइल बेतहाशा खर्च हो रहे हैं और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़तरे में है।
सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस तनाजुर में बुनियादी सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस बार कौन सी ऐसी ठोस जमानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई ही पायदार अमन की बुनियाद रख सकेगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सके तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को ये एतमाद कैसे दिलाया जा रहा है कि वही तरीकाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज पैदा करेगा। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि वो सूबा जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 कीमती जानों की कुर्बानियां दी, इसके अवाम और उनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना निहायत अफसोसनाक और तकलीफ दे अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह से मनफी सोच ना सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मेरे अजीम मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि यह भी एक हकीकत है कि बार बार खबरदार करने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को दोबारा दाखिल होने दिया गया और खुद साख्ता बयानियों के जरिए इसके फैलाव में इजाफा हुआ। 2 दहाइयों पर मुहित मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद एक सूबे के अवाम बेमकसद और गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोरद इल्ज़ाम ठहराना हमारे शोहदा और उनके लायकीन और कुर्बानियों की सरीहन तौहीन है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुहेल आफरीदी साहब ने 2 टोक अल्फाज में मजीद कहा कि दहशतगर्दी और बदअमनी के मसले का देर पा हल निकालना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और यकतरफा फैसलों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल कौमी जिरगे के मुतफ़िक़ा अलामिये पर अमल होना चाहिए। तो ये तो उन्होंने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक एक्स पोस्ट के ज़रिए गुज़श्ता रात अपना रद्द-ए-अमल दिया। आज पेशावर में किसी यूनिवर्सिटी में वो तुलबा से मुखातिब थे तो वहाँ उन्होंने एक मरतबा फिर बात की। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा था कि क्या हम KPK की बच्चियों को गारों में भेज दें, तो ये आप लोगों का ख्वाब हो सकता है। वो DGSPR को मुखातिब कर रहे हैं कि ये आपका ख्वाब हो सकता है लेकिन इन बच्चियों का भाई ये नहीं होने देगा। हमने KPK में दोबारा अमन लाए और बंद कमरों के फैसले एक बार फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाए हुए हैं। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि हम तो पख्तूनख्वा में अमन लाए थे मगर फिर बंद कमरों के फैसले उन्होंने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी। फिर वो मिलिट्री ऑपरेशन के नुकसानात का जिक्र करते हुए आपदीदा भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं अफरीदी हूँ और मैं अपने पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले हमारे अफरीदी कबीले में भी मर्द हो या औरत कोई भीख मांगने वाला नहीं था, लेकिन फिर बदकिस्मती से ऑपरेशन हुआ। हमने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी कि पाकिस्तान को हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है और हम IDPs हुए। लेकिन उससे क्या हुआ? ऑपरेशन के दौरान घरों में जितने भी मर्द थे शहीद हो गए, सिर्फ औरतें रह गई और आज वो औरतें भीख मांगती हैं और जब मैं उनको भीख मांगते देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। ये कहते हुए सुहेल आफरीदी साहब आपदीदा हुए। मजीद उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में आंसू का कतरा आपके मुस्तकबिल, आपके दुख और दर्द के लिए होगा। आप कभी खौफ या डर से मेरी आंखें नम नहीं देखेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिन जिन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए गए अब वो अपना रद्द अमल अपने जवाब की सूरत में दे रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें DGSPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराह कुन करार दिया। इससे कबल सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल इमरान खान का एतमाद उन्हें हासिल है। उन्होंने बड़े 2 टोक और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप हर वक्त लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये एक गुमराह कुन बयानिया है, नाकाम कोशिश है बयानिया बनाने की। लोग जानते हैं कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है। शफी जान साहब मामले खसूसी हैं इतलात के पख्तूनख्वा में, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की। वहाँ के वज़रा इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ के MPs इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब देखना यह है कि मामलात जो हैं वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मज़ीद तफसीलात होगी मुल्की सियासी मंजरनामे से अपनी अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।